दर्शकों, हम इस समय पंचबख्तर मंदिर, जिसे रुपयों वाला मंदिर भी कहा जाता है, उसमें प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए पहले हम आपको मंदिर में जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जहां मूर्तियां स्थापित हैं, उनके दर्शन करवाते हैं और फिर आपको शिव जी, भगवान शिव के मेन मंदिर में लिए चलेंगे, जहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना हो रही है। अगर आप देखें तो ये पहले मंदिर अंदर आते ही दाईं ओर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। ये छोटा शिवलिंग स्थापित किया गया है जो सफ़ेद मार्बल से बना हुआ। इसके साथ भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, जबकि मेरे हिसाब से ये मूर्ति सबसे पहले आनी चाहिए थी। चलिए खैर, इन एनी वे मूर्ति तो स्थापित है। नाग देवता जी की मूर्ति स्थापित की गई है। ये माँ वैष्णो जगदम्बा माँ की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति भी ये काफ़ी पुरानी लगती है, क्योंकि ऐसे शेर की बनावट, जहाँ शेर के ऊपर जो चित्रकारी की गई है, ये चित्रकारी मैंने यहीं पर देखी है, किसी और मंदिर में नहीं देखी। मंदिर के प्रांगण में ये 5 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। जाहिर है कि इनका महत्व तो मुझे नहीं पता, या किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट, या किस चीज़ का ये वो हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूँ। मंदिर के प्रांगण में ये जो 5 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, ये शिव के 5 रूप हैं, जिनमें से एक रुद्र रूप है, दूसरा अघोरा रूप है, तीसरा वामदेव रूप है, चौथा तत्पुरुष रूप है और 5वां ईशान रूप है। ये शिव जी के 5 समग्र और निराकार स्वरूपों का प्रतीक है। ये भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, यानी कि विष्णु भगवान जी की मूर्ति है। इस रूप में या इस रंग में मैं भगवान विष्णु की ये मूर्ति पहली बार देख रहा हूँ। शायद हमारे उत्तर भारत में ऐसी मूर्ति किसी और जगह स्थापित नहीं है। ये बड़ी ही दुर्लभ मूर्ति है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति के दर्शन, इस दुर्लभ मूर्ति के दर्शन बहुत भाग्य से होते हैं, क्योंकि आप बाकी जिस जगह भी देखेंगे आपको सफ़ेद मार्बल में भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की मूर्ति नज़र आएगी, लेकिन इस काले रंग के पत्थर में ये मूर्ति पहली बार देखने को आपको भी मिल रही होगी। शाला है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे हवन हो रहा था और हमने हवन करते हुए लोगों की ना कोई तस्वीर ली, ना ही हमने कोई वीडियो बनाया, क्योंकि ऐसा करना यहाँ पर मनाही थी। ये भगवान शनिदेव जी की मूर्ति है। वैसे खैर हमारे सनातन या हमारे किसी ग्रंथ में भगवान शनिदेव की किसी मूर्ति का जिक्र नहीं है। उनकी जब भी पूजा होती है तो शिला रूप में ही होती है, लेकिन आज के दौर में हर जगह भगवान शनिदेव की कोई न कोई मूर्ति किसी न किसी रूप में स्थापित की गई है। दर्शकों, ये भगवान शिव की मूर्ति है जो बिल्कुल प्योर चांदी से बनी है, और इस मूर्ति के ऊपर चांदी का ही छत्र है, चांदी का ही नाग है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि ऊपर भगवान शिव की जटाओं में माँ गंगा भी विराजमान है। दर्शकों, इस समय मैं आपको पंचबख्तर मंदिर में, यानी कि रुपयों वाले मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन करवा रहा हूँ। ये शिवलिंग भी स्वयंभू शिवलिंग हैं। और आपको मैं इतना बता दूँ, इस मंदिर की मान्यता या खासियत ये है कि ये मंदिर 1687 से लेकर 1703 के बीच में जम्मू के राजा गुज्जर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और दूसरी तरफ अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेज़ों की बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने भी
अपनी दूसरी उदासी के दौरान 1514 ईस्वी में इसी मंदिर का दौरा भी किया था। कहा तो ये भी जाता है कि गुरु नानक देव जी ने मंदिर के प्रांगण में स्थित बेर के वृक्ष के नीचे बैठकर 3 दिन तक उपदेश दिया था और वो वृक्ष आज भी हरा भरा ही है। कहा तो ये भी जाता है कि 9वीं शताब्दी में महान प्राणिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य ने भी इस स्थल का दौरा किया था। और तो और फिर 19वीं शताब्दी में जम्मू के राजा महाराजा रणवीर सिंह ने इस मंदिर की संरचना में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए और उन्होंने मंदिर की जालरी को चांदी से बनवाया था, जिससे इस मंदिर की शोभा बढ़ गई। इस मंदिर का परिसर दशनामी अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है और ये मंदिर भगवान शिव के 5 मुखों यानी कि शिव के 5 रूपों को समर्पित है। ओम हरि ओम नाभ्यासिनंतरिकंचेष्णोद्योः समोदत पियां भूमिशः सूत्रा तथा लोकान् अकर्वयन् शंभिकाय। हर हर महादेव शंभु बाबा अमरनाथ शंभु, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ शंभु, हर हर महादेव शंभु बाबा अमरनाथ शंभु, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ शंभु, हर हर महादेव शंभु। दर्शकों, ये लोग अपनी मंदिर के अंदर शिव की पूजा के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बाहर शिव शंभु। बाकी इस मंदिर में आप जिस तरफ भी नज़र दोहराएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग ही स्थापित किए हुए नजर आएंगे। ये जम्मू का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें छोटे छोटे मंदिर तो बने हुए हैं, लेकिन हर मंदिर में एक शिवलिंग ही स्थापित है और बहुत कम दूसरी भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। जैसे हनुमान जी की एक मूर्ति है, माता वैष्णो की मूर्ति है, नाग देवता की मूर्ति है, बस ज़्यादा। और जहाँ एक भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति है, बाकी हर जगह भगवान शिव के शिवलिंग ही स्थापित किए हुए हैं। दर्शकों, इस मंदिर को रुपयों वाला मंदिर क्यों कहा जाता है, मैं अब आपको इस मंदिर का एक फर्श का एक हिस्सा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि चांदी के रुपए जो फर्श में लगे हुए हैं। कई जगह से ये निकल भी चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर ये आज भी लगे हुए हैं। इसी कारण इस मंदिर को रुपयों वाला मंदिर भी कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में यही एक इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे रुपयों वाला मंदिर भी कहा जाता है, जिसके फर्श में चांदी के रुपए भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं चांदी के रुपए लगे हुए हैं। अगर मैं आपको दूर से दिखा रहा हूं तो आप कहेंगे कि हो सकता है सफ़ेद निशान हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बड़े ही करीब से भी दिखाऊंगा कि ये चांदी के रुपए ही हैं। ये आप देखिए, ये पुराने ज़माने की चांदी के रुपए हैं। अब आपको मैं ये किसी एक रुपए के ऊपर, उस ज़माने के रुपए के ऊपर क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा होता है, वो भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप ये भी पढ़ लीजिए कि लिखा भी हुआ है। आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आपको हर जगह ये चांदी के रुपए नज़र आएंगे। ये इस मंदिर की खास बात है और ये पूरे भारतवर्ष में इकलौता यही एक मंदिर है जिसे रुपयों वाला मंदिर कहा जाता है। ये तस्वीर दर्शकों जो आप देख रहे हैं, इनका नाम
महंत विश्वेश्वर गिरी था जी। और इनके साथ उनके शिष्य बलवंत गिरी जी महाराज थे। और ये इनके साथ ये जो स्वामी ये हैं, इनका परशुराम गिरी जी हैं। जब से ये मंदिर बना है तब से ये इसी मंदिर के महंत हुआ करते थे। आज की तारीख में आप हैं जी हैं जी। आज की तारीख में आपका नाम? मेरा नाम पंचवक्त्र गिरी। आज की तारीख में पंचवक्त्र गिरी जी महाराज हैं। दर्शकों, ये वो भेर का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने 3 दिन बैठकर उपदेश दिया था, वो भी अपनी दूसरी उदासी के दौरान। इस बात को भी एक अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये पेड़ आज भी आपको हरा भरा ही दिखता है। अगर आप इस पेड़ की तने की बात करें तो तना आपको सूखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर से पेड़, अगर आप पेड़ ऊपर से देखें तो पूरी तरह हरा भरा है। है ना, पूरा हरा भरा पेड़। ये भी एक चमत्कार ही है कि तकरीबन 1000 साल से ऊपर हो गया, लेकिन ये पेड़ हरा भरा ही है। तो दर्शकों, मैं अब इस मंदिर से जलाभिषेक करके और सारी वीडियो बनाकर बाहर आ चुका हूँ। और अब मैं इस समय तवी नदी के सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारे जो शिव जी का मंदिर बना है वहाँ पर आपको लिए चल रहा हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूं। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।